हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का जीएस बाई पंकज यूट्यूब चैनल में। और आज की जो क्लास होने वाली है ये होने वाली है आपकी मॉडर्न हिस्ट्री से, यानी कि आधुनिक भारत। तो यहाँ पे जो है हम आधुनिक भारत की जो है मॉडर्न हिस्ट्री से क्लास स्टार्ट करेंगे। इससे पहले जो है अपनी एंशियंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन काल का भारत और आपका जो है मध्यकालीन भारत दोनों क्लासें अपलोड कर दी गई हैं, जिसमें कि आपके 200 प्लस एंड 250 प्लस और 350 प्लस जो है क्वेश्चन वहाँ पे कराए गए थे 2 राउंड में। तो आप लोग उसको देख लेंगे तो काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि आपको जो है रिवीजन की जो है सख्त ज़रूरत है। आप जो है रिवीजन कीजिए बार बार, और क्लास को जो 1 से 2 बार आप जो रिवाइज करेंगे तो आपको जो क्वेश्चन है अगर आपके एग्जाम में आता है तो डायरेक्टली आपको जो है वहाँ पे राइट होने की आपकी जो पॉसिबिलिटी है वो आपकी 100% रहेगी। तो आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को जो है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आधुनिक इतिहास, इसमें जो सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के आए हुए हैं आयोग की तरफ से, यानी कि वो आपका रेलवे आयोग सबसे बड़ा भर्ती परीक्षा कराने वाला आयोग है आपका आरआरबी। तो इसमें जो सारे क्वेश्चन आए हुए हैं और यही क्वेश्चन जो है आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे आपके अपने राज्य के स्टेट्स के एग्जाम में। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, औपनिवेशिक शासन की स्थापना निम्न में से सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन डी, बंगाल में। नेक्स्ट है, बंगाल का पहला अंग्रेजी कारखाना 1651 ईस्वी में किस नदी के तट पर जो स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन सी, हुगली नदी के तट पे। किसने खोला था? अंग्रेजों ने। भारत के पूर्वी तट पर स्थित इनमें से किस स्थान पर अंग्रेजों ने 1611 में अपना जो है पहला कारखाना खोला था? ऑप्शन बी, मुसलीपट्टनम में। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन है वास्को डी गामा ने। नेक्स्ट है, भारत के समुद्री मार्ग की पहली बार खोज की थी? तो ऑप्शन हो जाएगा पुर्तगालियों ने। गोवा को पुर्तगाल से स्वतंत्रता किस वर्ष प्राप्त हुई थी? ऑप्शन सी, 1961 में। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था? ऑप्शन सी, 1510 एडी में। इनमें से कौन सा खोजकर्ता भारत आना चाहता था किंतु इसके बजाय अमेरिका के तट पर पहुंच गया था? ऑप्शन सी, क्रिस्टोफर कोलंबस। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किस शहर में जो अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? ऑप्शन डी, सूरत। डैश में जो है इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया था? किस सन में? ऑप्शन जो है सी, 1877 में जो है इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया था। इसमें पूछ रहा है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रारंभिक तौर पर ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने के लिए गठित किया गया था जब फ्रांसीसी नेतृत्व में फ्रांस ने डैश पर कब्जा कर लिया था, तब पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। तो ऑप्शन ए, मद्रास पे कब्जा कर लिया था उस तब जो है पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? तो ऑप्शन बी, अकबर। भारत में फोर्ट विलियम कॉलेज, फोर्ट विलियम जो है नदी के किनारे स्थित था? तो ऑप्शन बी, हुगली। फोर्ट विलियम जो कोलकाता में हुगली नदी के किनारे पर बना हुआ एक किला है। 1505 में भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा किस किले का निर्माण कराया गया था? ऑप्शन ए, सेंट एंजोला फोर्ट का। सेंट एंजोला फोर्ट केरल के कुन्नूर नगर में स्थित है और इसका निर्माण 1505 में पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मीडा द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट है, भारत में अपने नियंत्रण को बढ़ाने हेतु ब्रिटिश और भारतीयों के बीच कई युद्ध लड़े गए, किंतु जो है परंतु निम्नलिखित में से युद्ध जो उसमें शामिल नहीं था? ऑप्शन डी, एंग्लो बांग्ला युद्ध। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता जमने से पहले भारत किससे बने मुलायम कपड़ों का निर्यात करता था? ऑप्शन डी, सूती एवं रेशम। अंग्रेजी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में जो है के दौरान स्थापित किया था? ऑप्शन ए, 1600 से 1612 के दौरान। इस अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है ऑप्शन बी, जॉन कंपनी नाम से भी जाना जाता था।
निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली राज को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ऑप्शन ए गोवा मुक्ति आंदोलन। 1600 ईस्वी में भारत में व्यापार चौकियों की स्थापना करने के लिए जो है डैश ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया था? ऑप्शन ए महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो ऑप्शन बी 1498 में। वास्को डी गामा डैश में समुद्र के रास्ते से भारत में पहला कदम रखने वाला प्रथम यूरोपीय था? ऑप्शन सी 1498। स्वतंत्रता से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी एक फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी? तो स्वतंत्रता से पूर्व फ्रांस में जो है सूरत, पांडिचेरी, मछलीपट्टनम और चंद्रनगर में व्यापारिक कोठियां कॉलोनियां स्थापित की थीं, जबकि माहे, कराईकल, यमन पर युद्ध द्वारा अधिकार कर लिया था। अतः उपयुक्त विकल्पों में गोवा तथा पटना दोनों ही जगहों पर स्वतंत्रता पूर्व कॉलोनियां नहीं थीं। तो सही आंसर इसका गोवा और पटना हो जाएगा। पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे? तो ऑप्शन सी 16वीं सदी में। यूरोपीय व्यापारी 1498 ईस्वी में पुर्तगाली अन्वेषक वास्को डी गामा के आगमन के साथ पहले भारतीय तटों पर किस शहर के नजदीक पहुंचे थे? ऑप्शन डी कालीकट। पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा पहली बार जो है समुद्र के रास्ते भारत में कब उतरा था? ऑप्शन ए कप्पुकाडू केरल में। पुर्तगालियों द्वारा वर्ष 1662 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को भारत जो है पुर्तगाल के राजा की बहन से शादी करने पर दहेज के रूप में किस भारतीय शहर को उपहार स्वरूप दिया था? ऑप्शन ए मुंबई को। भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा था? ऑप्शन ए फोर्ट सेंट जॉर्ज। केप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका में। ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर को एलिजाबेथ प्रथम द्वारा अंग्रेजी रॉयल चार्टर द्वारा जो है दिया गया था? तो ऑप्शन ए 1600 में दिया गया था। 1600 पाउंड नहीं है वहाँ पे, 1600 ईस्वी है, ठीक है ना, सन का नाम है। महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट द्वारा हस्ताक्षरित एक चार्टर में माध्यम से जो है चार्टर के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन जो है 1600 ईस्वी में किया हुआ था। अंग्रेजों ने भारत में क्षेत्रों को प्रांतों में जो है विभाजित किया, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन सी सूरत में। अरब व्यापारियों ने लाल सागर और भूमध्य सागर के माध्यम से भारतीय वस्तुओं को जो है यूरोपीय देशों में भेजा। शिवाजी ने 1660 के दशक में हमलों की श्रृंखला का नेतृत्व करने के लिए डैश रणनीति और सैन्य रणनीतियों का उपयोग किया था? ऑप्शन सी गुरिल्ला रणनीति, ठीक है ना। नेक्स्ट है शिवाजी का जन्म इनमें से किस किले में हुआ था? तो ऑप्शन डी शिवनेरी के किले में। डैश ने नागरिक सरकार के जो है सर्वोच्च प्रमुख के रूप में अष्टप्रधान नामक 8 मंत्रियों की एक परिषद नियुक्त की थी? तो ऑप्शन बी शिवाजी ने। पानीपत की तीसरी लड़ाई वर्ष में लड़ी गई थी? ऑप्शन ए 1761 में लड़ी गई थी तीसरी लड़ाई। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से किसने जो युद्ध किया था? तो ऑप्शन सी मराठाओं ने। सालबई की संधि पर जो है 1782 में हस्ताक्षर किए गए थे। मराठाओं ने जो है सन 1761 में अहमद शाह अब्दाली से पराजित होकर सत्ता खो दी थी। बसीन की संधि पर किस वर्ष जो हस्ताक्षर किए गए थे? तो ऑप्शन बी 1802 ईस्वी में। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? तो ऑप्शन बी चेतक। अंग्रेजों ने सन जो है पंजाब पर कब्जा कर लिया था? तो ऑप्शन बी 1849 में पंजाब पर कब्जा कर लिया था अंग्रेजों ने। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई में किस वर्ष हारे थे? तो ऑप्शन ए 1757 में। प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच हुआ था? तो ऑप्शन बी नवाब बंगाल के नवाब के बीच। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा था? ऑप्शन बी सिराजुद्दौला ने। प्लासी के युद्ध में जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन बी रॉबर्ट क्लाइव ने। प्लासी की जो लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक सत्ता हासिल कर ली थी। यह लड़ाई किस वर्ष में हुई थी? तो ऑप्शन हो जाएगा 1757 में। हैदराबाद का अंतिम निजाम शासक कौन था? ऑप्शन सी मीर उस्मान अली खान।
सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल का शासक कौन था? ऑप्शन ए हैदराबाद के निजाम। भारत के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सशस्त्र सेनाएं रखने की अनुमति नहीं दी गई थी। तो ऑप्शन बी, सहायक संधि प्रणाली में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल और बिहार पर दीवानी अधिकार किस वर्ष प्राप्त किया? ऑप्शन बी, 1765 में। मुगलों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार बंगाल, बिहार, उड़ीसा में राजस्व संग्रह करने के और दीवानी मामलों को निस्तारण करने का अधिकार किस वर्ष प्रदान किया था? ऑप्शन ए 1765 में। बक्सर का युद्ध किस पर लड़ा गया था? ऑप्शन डी, 1764 में। टीपू सुल्तान इनमें से किस स्थान से संबंधित है? ऑप्शन सी, श्रीरंगपट्टनम से। दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 में हुई त्रिपक्षीय संधि पर जो है किस किस ने हस्ताक्षर किए थे? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, लॉर्ड ऑकलैंड ने, महाराजा रणजीत सिंह और शाहजहां ने। एक मिनट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, श्रीरंगपट्टनम में हुए चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में किसकी हत्या हुई थी? ऑप्शन डी, टीपू सुल्तान की। इनमें से किस युद्ध ने भारत में जो है ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव रखी थी? ऑप्शन बी, प्लासी का युद्ध। आयरकूट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने कब पोर्टो नोवा में हैदर अली को हराया था और मद्रास को बचाया था? ऑप्शन बी, जुलाई 1781 में। निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1757 में प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों की जीत के बाद घटी? ऑप्शन सी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का विस्तार हुआ था। अंग्रेजों ने मैसूर के साथ कितने युद्ध लड़े थे? तो इसमें जो ऑप्शन है 4। प्रथम अंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 ईस्वी हुआ था। द्वितीय अंग्ल मैसूर युद्ध जो था वो 1780 से 84। तृतीय अंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 और चतुर्थ अंग्ल मैसूर युद्ध 1799। टीपू सुल्तान की इस टाइम पे मृत्यु हो गई थी। 1757 में प्लासी के युद्ध में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन सी, रॉबर्ट क्लाइव ने। हैदर अली कहाँ का शासक था? ऑप्शन सी, मैसूर का। प्लासी और बक्सर की लड़ाई ने जो है अंग्रेजी शासन की स्थापना की। ऑप्शन डी, बंगाल में अंग्रेजी शासन की स्थापना की। प्लासी युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन सी, 27 जून 1757 को। ब्रिटिश द्वारा प्लासी युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? ऑप्शन ए, रॉबर्ट क्लाइव। प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? तो ऑप्शन बी, भागीरथी। नेक्स्ट है, मुर्शिद कुली खान ने जो है खुद को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया था और अपनी राजधानी जो है ढाका से हटाकर कर दी। ऑप्शन बी, डी, मुर्शिदाबाद। हैदर अली ने जो है अंग्रेजों के साथ मद्रास संधि पर हस्ताक्षर किए जिसमें दोनों उनके उभयनिष्ठ शत्रु मराठा के विरुद्ध परस्पर मदद के लिए सहमत हुए थे। डैश भारत की स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा सामंती राज्य था। तो ऑप्शन सी, हैदराबाद। तृतीय मैसूर युद्ध कब से कब तक लड़ा गया था? ऑप्शन ए, 1790 से 92 तक। श्रीरंगपट्टनम में जो है किस संधि के परिणाम स्वरूप तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था? ऑप्शन ए, श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध किस सन में हुआ था? 1799 में। नेक्स्ट है, भारत के सबसे बड़े महलों में से जो है एक जिसे अम्बा विलास के रूप में भी जाना जाता है और यह वाडियार महाराजा का निवास भी था। किस बारे में बात हो रही है? तो ऑप्शन ए, मैसूर के बारे में। टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन सी, कोलकाता में। 1793 में किस वायसराय के शासन में जो है बंगाल की स्थायी बंदोबस्त लागू की गई थी? ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। नेक्स्ट है, उपयुक्त जो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, स्थायी बंदोबस्त को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू किया गया था। वर्ष 1793 ईस्वी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जो है शुरू किया गया था क्या? ऑप्शन डी, स्थायी बंदोबस्त। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो है किस वर्ष स्थायी बंदोबस्त को अमल में लाया गया था? ऑप्शन बी, 1793 में।
हॉल्ट मैकेंजी ने भारत में राजस्व संग्रहण की निम्नलिखित में से कौन सी विधि विकसित की? ऑप्शन डी, महालवाड़ी प्रणाली। इनमें से कौन सा 1853 में अंग्रेजों द्वारा भारत के लिए किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक है, जिसने जो है लोगों को लंबी दूरी की यात्रा करने में सक्षम बनाया? ऑप्शन बी, रेल मार्ग। नेक्स्ट है 83, ऑप्शन सी होगा बॉम्बे डेक्कन में जो है शुरू की गई राजस्व प्रणाली को रैयतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में भी जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी ने किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने? ऑप्शन बी, 1892 1892 में, उदारवादी पार्टी के टिकट पे। नेक्स्ट है, इनमें से किसने 1867 में जो है भारत की प्रति व्यक्ति आय की गणना की और उसको अपनी किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया में जो है प्रकाशित किया? दादा भाई नौरोजी। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में गरीबी की अवधारणा पर जो चर्चा करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी पहले व्यक्ति थे। 1818 में भारत की पहली कपड़ा मिल जो कलकत्ता के पास फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित की गई थी। भारत में अंग्रेजों द्वारा यात्रियों के लिए रेलवे की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन बी, 1853 में। सन 1853 में जो है मुंबई से ठाणे के बीच यातायात का पहला रेल मार्ग खोला गया। भारत में पहली रेलगाड़ी जो थी ये महाराष्ट्र में चली थी। भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी कब चली? ऑप्शन बी, 1853 में। बॉम्बे डेक्कन में पहली राजस्व बंदोबस्ती का संचालन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन बी, 1820 में। स्थायी बंदोबस्ती लागू होने के समय वर्धमान का जो राजा कौन था? ऑप्शन बी, तेज चंद। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत का सर्वप्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन बी, बंगाल में। चंपारण सत्याग्रह से पहले चंपारण के किसान यानी कि पंचकटिया प्रणाली को अपनाते थे, जिसमें 1 बीघा भूमि के 5 कट्टों में बोया जाता था। ऑप्शन ए, नील की खेती को। यहाँ पे जो हम 100 क्वेश्चन करेंगे फर्स्ट क्लास में, उसके बाद इसके जो 3 पार्ट में से कंप्लीट करेंगे। वर्तमान के पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्सों में 1830 में जो है शुरू किया गया था। ऑप्शन सी, महालवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था वर्ष में शुरू की गई थी, तो ऑप्शन हो जाएगा बी, 1820 में। रैयतवाड़ी व्यवस्था को जो है मद्रास में शुरू किया गया था। ऑप्शन ए, बम्बई और मद्रास में। नेक्स्ट है 99 और इसमें सही आंसर होगा वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग ने जो है इजारेदारी व्यवस्था की शुरुआत की, जिसके अनुसार राजस्व एकमात्र एकत्र करने का अधिकार उच्चतम बोली लगाने वाले को 5 साल की अवधि के लिए दिया गया था। नेक्स्ट है 100 क्वेश्चन। 1791 में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रेसिडेंट्स जोनाथन डंकन ने हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए जो है संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। संस्कृत कॉलेज की स्थापना कहाँ की थी? बनारस में। तो यहाँ पे जो हमने इसमें मॉडर्न हिस्ट्री की फर्स्ट क्लास में 100 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट किए। छोटा सेशन है, आप लोगों को जो रिवाइज करने में काफ़ी ईजी होगा, इसीलिए जो मैं आज से जो यहाँ पे शॉर्ट टर्म के जो लेक्चर हैं वो यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराऊंगा। थैंक यू।